दीपा जमीपुर गांव की रहने वाली एक गरीब लड़की थी। उसकी माँ बीमारी के कारण हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी और दीपा भीख मांगने से मिलने वाले पैसों पर ही अपना गुजारा करती थी। एक चौराहे पर दीपा, ए साहिब, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारी झोली भरी रखे, मुझे अपनी माँ का इलाज करवाना है, कुछ दो ना साहिब। उसने अपने हाथों में एक कटोरा लेकर लोगों से उसमें कुछ पैसे डालने के लिए कहा। वो रात तक चौराहे पर खड़ी रही और फिर निराश होकर घर लौट गई। अरे गुड़िया, आज इतनी देर क्यों कर दी? कहाँ रह गई थी? और कहाँ जाऊंगी माँ, सुबह से भीख मांग रही हूँ, मुश्किल से 50 रुपए ही जुटा पाई। तुम क्यों इस बीमार माँ के लिए इतनी तकलीफ सह रही हो बिटिया? तकलीफ कैसी माँ? तुम्हारी सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? क्या आज किसी ने कुछ भी नहीं दिया? नहीं माँ, सुबह से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ, हाथ फैलाए सबके पीछे भाग रही हूँ। बिटिया, हो सकता है कि तुम रोज एक ही चौराहे पर जाती हो, इसी वजह से लोगों ने देना बंद कर दिया हो। दीपा समझ गई कि उसकी माँ क्या कहना चाह रही है और उसने अलग अलग जगहों पर गाने गाकर पैसे मांगने का फैसला किया। मुझे समझ में आ गया माँ कि क्या करना चाहिए, चलो अब कुछ खा लो। दीपा थाली में कुछ चावल और अचार लाती है और अपनी माँ को खिलाती है। बाद में वो खुद खाना खाकर अपनी माँ के बगल में ही सो जाती है। अगले दिन वो भीख मांगने के लिए बाहर निकल पड़ी। दीपा ने माँ के प्यार पर एक सुंदर गीत गाना शुरू किया। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। जैसे ही वो माँ पर ये गीत गाती है, वहां से गुजरने वाले लोग थोड़ा बहुत उसके कटोरे में दान देना शुरू कर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसका कटोरा रात तक भर नहीं पाता। वो इतने कम पैसे देखकर बहुत मायूस हो जाती है और घर वापस आती है। उसकी माँ दीपा की मनःस्थिति को समझती है और उसके दिन के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करती। एक दिन भारी बारिश हो रही थी और दीपा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वो माँ पर एक और गीत गाने लगी। तो कितनी भोली है, तो कितनी अच्छी है, ओ माँ, ओ माँ। जैसे ही वो ये गाना गा रही थी, सुंदर नाम का एक आदमी जो वहां से गुजर रहा था अपनी कार रोकता है और उसे सुनना शुरू कर देता है। गाना खत्म होते ही सुंदर ने खूब ताली बजाई और कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर गाती हो। मेरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और मैं नई प्रतिभा की तलाश में हूँ, क्या तुम मेरे लिए गाओगी? दीपा सुंदर की बात सुनकर खुश होती है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर उसे पता चला कि वो भिखारी है तो। साहब, मैं भिखारिन हूँ। तुम अभी जो भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन कल तुम एक गायिका और बाद में एक बहुत मशहूर गायिका बनोगी। तुम्हारा सुनहरा भविष्य होगा। सुंदर दीपा को कुछ पैसे एडवांस में देकर चला गया। दीपा को तो सब कुछ सपना सा लग रहा था। वो खुशी में पागल घर की ओर भागती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। अगले दिन वो सुंदर के ऑफिस जाती है और अपना गायक बनने का सफर शुरू करती है। वो एक बहुत अच्छी और मशहूर गायिका बन जाती है। जमीनपुर में सुभद्रा नाम की एक विधवा अपने बेटे राघव के साथ रहती थी। राघव दिन भर मजदूरी करता था और उसकी कमाई अपनी माँ के हाथ में लाकर देता था। सुभद्रा अपने बेटे की शादी एक ऐसे परिवार में करना चाहती थी जो दहेज दे सके। इतने में ही राघव चित्रा नाम की एक लड़की से शादी करके घर ले आता है। सुभद्रा ये जानकर चौंक जाती है और चित्रा के प्रति नफरत करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी योजना खराब हो गई थी। लेकिन फिर वो दोनों को घर में बुलाती है। अम्मा, ये चित्रा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
हमें लगा तुम हमारी शादी को नहीं मानोगी, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। चित्रा एक गरीब परिवार से है और वो दहेज नहीं दे पाएगी। बेटा, पैसों में क्या रखा है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। थोड़े दिन गुजरने के बाद एक दिन पहले राघव काम पे निकलता है तो सुभद्रा, क्या तुमने मेरे बेटे को फंसाने के लिए अकेले पा लिया? तुम्हारी इस गंदी शादी की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सुभद्रा चित्रा को डांट कर मार कर बहुत यातना देती है और उसे लगातार अपने बेटे को छोड़ने की बात करती है। जैसे ही राघव घर को आता था, सुभद्रा चित्रा से प्यार करने का नाटक करने लगी। राघव को बेटा हुआ, उसका नाम केशव रखा। परिवार बढ़ने के कारण खर्चे भी बढ़ जाते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए राघव उधार लेता है। थोड़े साल बाद जब केशव 8 साल का होता है, चित्रा फिर से प्रेग्नेंट होती है। इसी बीच राघव को जिन लोगों ने उधार दिया था वो अपना पैसा वापस मांगने आते हैं और उसे बहुत मारते हैं। चित्रा और उसका बेटा देखकर रोते हैं। अम्मा, मुझे लग रहा है कि यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं खाड़ी जाऊंगा और वहाँ से खूब सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। राघव की बातें सुनकर चित्रा उससे विनती करती है, हमें यहाँ अकेला छोड़कर आप इतनी दूर मत जाइए। हम सब साथ में काम करके उधार चुका देंगे। तुम घबराओ मत चित्रा, बस तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। सुभद्रा अपने बेटे के घर छोड़ने का इंतजार कर रही थी। चित्रा प्रेग्नेंट है या न देखते हुए सुभद्रा उसको खूब यातना देती है और घर से निकाल देती है। चित्रा रोती हुई अपने बेटे को लेकर घर से चली जाती है। वो सड़क के बाजू एक पाइप में रहने लगती है। अम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अपने आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा। केशव, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, मैं रात तक कैसे भी करके खाने और पीने का इंतजाम करूंगी। और फिर केशव को लेकर वो 9 महीने प्रेग्नेंट है ये भूलकर बचा हुआ प्लास्टिक बॉटल चुनती है और उन्हें कुछ पैसों के लिए बेचती है। फिर जरूरी सामान खरीदती है। वो पाइप के पीछे लकड़ियां जलाकर खाना बनाती है और अपने बेटे को खिलाने के बाद खुद खाती है। कुछ दिनों बाद अचानक उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। केशव वहाँ से गुजर रही पार्वती नाम की एक औरत को अपनी माँ को देखने के लिए बुलाता है। पार्वती चित्रा को अस्पताल ले जाती है और उसे बेटी होती है। दूसरी तरफ केशव अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। राघव खाड़ी से लौट आता है और अपनी बीवी बच्चों के लिए ढूंढता है। उन्हें ना पाकर वो अपनी माँ से पूछता है, मेरी बीवी बच्चों को घर से बाहर निकालकर तुम अकेले मेरे भेजे हुए पैसों से मजे कर रही थी क्या? मैंने तुम्हारी बीवी से कुछ भी नहीं कहा था। उसको यहाँ रहना पसंद नहीं था, अपने बेटे को लेकर चली गई। माँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ क्या हुआ होगा। जल्दी से जाकर मेरी बीवी और बेटे को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर सुभद्रा को पछतावा होता है और वो अपनी बहू और पोते को ढूंढने लगती है। सुभद्रा और राघव उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। उन दोनों को सड़क के बाजू वाले पाइप के पास से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों आकर पाइप के अंदर देखते हैं और उन्हें चित्रा, केशव और छोटी बच्ची मिलते हैं। सुभद्रा रो रोकर अपनी बहू से माफी मांगती है। राघव अपने पूरे परिवार को फिर घर लेकर लौट जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह कहानी का सुखद अंत होता है।